नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। यदि u प्लस वी बराबर 2 sin 2x और मेन बट्टे के अंदर e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x तथा एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन हो तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें u प्लस वी दिया हुआ है। u प्लस वी दिया हुआ होने पर हम जो मीलने थॉमसन विधि का उपयोग करने वाले हैं उस सूत्र के अंदर हम क्या परिवर्तन करेंगे ताकि u प्लस वी के लिए यहां पर एफ जेड को हम जेड के पदों में व्यक्त कर सके। और एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 के अंदर हमें u माइनस वी दिया हुआ था, तो फिर हमने जो मीलने थॉमसन सूत्र का उपयोग किया है वो वहां पर क्या किया है। अगर आपने पहले एग्जाम्पल नंबर के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है पहले, तो उस वीडियोस को देखिए ताकि ये जो वीडियो है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मीलने थॉमसन विधि के अंदर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहां पर, तो यहां पर जो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 के अंदर हमने फॉर्मूले का उपयोग किया है उसके अंदर हम क्या परिवर्तन करें ताकि ये u प्लस वी के लिए वो फॉर्मूला बन जाए। पहला अंतर तो यहां पर माइनस की जगह प्लस चिन्ह का उपयोग करना है, और प्लस चिन्ह का उपयोग हम क्यों करेंगे इसका भी रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, u माइनस वी दिया हुआ होने पर हम डेल u अपॉन डेल एक्स को साइन 1 मानते हैं, लेकिन यहां पर हम डेल वी अपॉन डेल वाई को साइन 1 मानेंगे और डेल वी अपॉन डेल एक्स को साइन 2 मानेंगे। और सीआर समीकरण के अंदर हम ये भी जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, और डेल यू अपॉन डेल वाई का मान है वो डेल वी अपॉन डेल एक्स के तो बराबर होता है लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है। तो यहां पर माइनस और माइनस साथियों प्लस हो जाएगा, यही मुख्य अंतर रहने वाला है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी ये हमें दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको आयोटा से अगर मैं गुणा करवा देता हूं तो आयोटा एफ जेड बराबर आयोटा यू माइनस वी प्राप्त हो जाता है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का योग कर देते हैं, योग करने के बाद में यहां पर ये मान मेरे पास प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर देखिए एफ जेड को मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस आयोटा यहां पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा रहित और सहित मानों को हम यहां पर लिख लेते हैं। आयोटा से रहित मान u माइनस वी है और सहित मान यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेंगे तो u प्लस वी बन जाएगा। अब ये हमारे पास u माइनस वी है, इसको मैंने कैपिटल U मान लिया है और u प्लस वी को कैपिटल V मान लिया है, और इस पूरे पद को मैंने यहाँ पर कैपिटल एफ जेड के बराबर माना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास स्मॉल एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो यहाँ पर कैपिटल एफ जेड है वो भी विश्लेषिक होगा। अब विश्लेषिक होने का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि सीआर समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर आपने विश्लेषिक फलन वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल U बराबर U माइनस वी है और कैपिटल V बराबर U प्लस वी है, लेकिन हमें जो फंक्शन दिया गया है वो कैपिटल V वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो V को हम U प्लस वी के योग के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमें दिया गया फंक्शन है वो ये है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका डायरेक्ट डेल वी अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते हैं, या फिर इस टर्म को सरलीकरण हो सके तो और आगे हम सरलीकरण कर लेंगे। हमारे पास यहां से दो रास्ते हैं। यहां पर अगर हमें u प्लस वी दिया हुआ है तो मीलने थॉमसन मेथड के अंदर हम सर्वप्रथम डेल वी अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इसको साइन 1 जेड कोमा 0 मानना है। और इस कॉन्सेप्ट पर मैंने पहले चर्चा कर ली है साथियों। अगर मीलने थॉमसन विधि के लिए जो मेथड मैंने सर्वप्रथम बताया है, अगर उस मेथड को आपने नहीं देखा है तो पहले उस मेथड को देखिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले इसको सरलीकरण कर लेता हूं।
हम एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक 2y का जो फॉर्मूला होता है e के पदों के अंदर e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y बट्टा 2 होता है। तो यहाँ पर मैं इस टर्म को ऊपर और नीचे 2 से गुणा करवा लेता हूँ। तो गुणा करवाने पे यहाँ पर ये जो मान है इतना, ये कोस हाइपरबोलिक 2y का बन जाएगा और 2 यहाँ पर पहले से चल रहा है तो ये मान है वो 2 कोस हाइपरबोलिक 2y बन जाएगा और बाकी मान यहाँ पर सेम चलते रहेंगे। 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, नीचे 2 कॉमन बन रहा है, ऊपर 2 है तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में साइन 2x बट्टा कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम डेल वी अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हर का स्क्वायर और उसके बाद में हर को हम छोड़ देते हैं ऊपर, फिर इनटू के अंदर अंश का अवकलन साइन 2x का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 0 मान आ जाएगा। उसके बाद में माइनस चिन्ह, अंश को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, हर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोस हाइपरबोलिक 2y, इसका जो मान है वो साइन हाइपरबोलिक 2y, फिर हम 2y का करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोस 2x का जो अवकलन है वो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर y की कोई टर्म ही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे इसको 0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे इस पद को तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म बचने वाली है तो माइनस 2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y और मेन बट्टे के अंदर कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x और इसका होल स्क्वायर ये चल रहा है। अब यहाँ पर इसको मैं साइन 1x, y मान लेता हूँ। अब मिलने थॉमसन के अंदर हमें आगे चलकर इसका मान चाहिएगा, साइन z, 0 का मान चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह में z रख देता हूँ और y की जगह 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y की जगह 0 लिखने का अर्थ ये हुआ साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ऊपर यहाँ पर एक टर्म अगर 0 बन गई है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि साइन z, 0 का मान है वो आपको 0 लिखना है। कितना लिखना है आगे मिलने थॉमसन सूत्र के अंदर 0 लिखना होगा। और ये बात आपको पहले मैंने आपको बता दी है साथियों, अगर आपने पूर्व वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को पहले देखिए। उसके बाद में डेल वी अपॉन डेल एक्स ये मान ज्ञात कर लेंगे। तो वही काम v हमें ये दिया हुआ है और अब की बार यहाँ पर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला ये होता है हर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हर का स्क्वायर कर दिया है मैंने, हर को छोड़ दिया है, अंश का अवकलन कर देंगे। उसके बाद में माइनस का चिन्ह, अंश को छोड़ दिया है, फिर हर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक 2y इसका मान तो 0 हो जाएगा साथियों। और यहाँ पर देखिए माइनस पहले से चल रहा है और कोस 2x का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन 2x और इंटू 2 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है और ये जो माइनस है ये माइनस है वो फॉर्मूले का है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे हम सरलीकरण कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे साइन 2x, y मान लेता हूँ। मिलने थॉमसन के अंदर हमें आगे साइन 2 z, 0 का मान चाहिए। अब यहाँ पर x की जगह z पुट करना है और y की जगह 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की जगह z मतलब यहाँ पे कोस 2z आ जाएगा और यहाँ पर हम y की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो कोस 0 का मान 1 होता है साथियों। तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कोस 2x इसकी जगह कोस 2z लिख देंगे, माइनस का चिन्ह 2 साइन स्क्वायर 2z हो जाएगा। और मेन बट्टे के अंदर यहाँ पर अगर हम y का मान 0 पुट कर देते हैं तो ये कोस 0 और कोस 0 का मान 1 होता है तो 1 माइनस कोस 2z और इसका होल स्क्वायर। अब मिलने थॉमसन विधि के अंदर हम u प्लस v अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर खास बात हमें यही ध्यान में रखनी होती है कि डेल वी अपॉन डेल वाई को साइन 1 मानते हैं और डेल वी अपॉन डेल एक्स को साइन 2 मानते हैं, जबकि u माइनस v वाले के अंदर डेल u अपॉन डेल एक्स को हम साइन 1 मानते हैं और डेल v अपॉन वाई को हम साइन 2 मानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन 1 z, 0 इसका मान पहले हमने निकाल लिया है 0 है, प्लस का चिन्ह आयोटा का आयोटा और साइन 2 z, 0 का मान अभी हमने निकाला है और ये मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर 2z को 1 माइनस कोस स्क्वायर 2z लिख लेता हूँ और उसके बाद में 1 माइनस कोस 2z ऊपर कॉमन बन रहा है साथियों और यहाँ पर 1 माइनस कोस
2z और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी, ऊपर वाले टर्म से इसको हम काट देंगे। तो काटने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है साथियों, डायरेक्ट काट दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयोटा बार पहले चल रहा है 2 cos 2z माइनस 2 1 प्लस cos 2z, इतना मान ही शेष रहेगा और नीचे एक स्क्वायर है वो कम हो जाएगी। अब उसके बाद में मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो यहाँ पर जो टर्म कट रही है उसको मैंने काट दिया है। 2 cos 2z से माइनस 2 cos 2z है, ये कैंसिल करने के बाद में आगे मान है वो माइनस 2 आयोटा और मैन बट्टे के अंदर 1 माइनस cos 2z को मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर z लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है साथियों, तो यहां पर एफ डैश जेड बराबर हमारा मान चल रहा है माइनस आयोटा कोसेक स्क्वायर जेड, और इसका दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे तो यहां पर कैपिटल एफ जेड बराबर माइनस आयोटा और कोसेक स्क्वायर जेड का जो समाकलन होता है वो माइनस कोट जेड होता है। तो यहां पर माइनस और माइनस प्लस, तो यहां पे कैपिटल एफ जेड का मान है वो आयोटा कोट जेड प्लस सी प्राप्त हो जाता है हमें। उसके बाद में कैपिटल एफ जेड है वो हमने 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड के इक्वल माना था पहले, तो यहां पर हम कैपिटल एफ जेड की जगह मान वापस पुट कर देंगे। हमें तो एफ जेड चाहिए, तो यहां पे 1 प्लस आयोटा का दोनों तरफ भाग लगा देंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, नीचे आयोटा को हटाने के लिए यहां देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा, इसका जो संयुग्मी होता है इससे ऊपर नीचे मैंने गुणा करवा दिया ताकि नीचे आयोटा वो हट जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसको सरलीकरण करने भी आयोटा प्लस 1 और बट्टा 2, यहां पर देखिए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 और 1 2 लिख देंगे डायरेक्ट, और कोट जेड और यहाँ पर c बट्टा 1 प्लस आयोटा, इसको मैंने एक नया स्थिरांक c डैश बोल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फंक्शन का मान है वो 1/2 1 प्लस आयोटा कोट जेड और प्लस c डैश प्राप्त हमें हो जाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, ये 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए मैं केवल और केवल आपको हिंट देने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषिक फलन हो तथा u माइनस वी, हमें यहां पर u माइनस वी दिया हुआ है और इसका मान है वो e की पावर y माइनस कोस x प्लस साइन x और मैन बट्टे के अंदर कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x, तो एफ जेड ज्ञात कीजिए। और यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर z की जगह पाई बट्टा 2 पे जो हमें रिजल्ट प्राप्त करना है वो 3 माइनस आयोटा और बट्टा 2, ये मान हमें प्राप्त करना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स u माइनस वी दिया है, तो पहले तो हम CR समीकरण के लिए क्लियर या तो u चाहिए हमें या v चाहिए। u माइनस वी अगर दिया गया है तो हम मिलने थॉमसन सूत्र है वो किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, और u प्लस वी अगर हमें दिया गया है तो मिलने थॉमसन हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। इन सभी बातों पे हमने पूरे वीडियोस के अंदर चर्चा कर ली है साथियों। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी हमें दिया गया है। इस फंक्शन को मैं अगर आयोटा से गुणा करवा देता हूं तो इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाती है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम योग करेंगे तो यहाँ पर u माइनस वी और प्लस आयोटा u प्लस वी और बराबर एफ जेड, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर 1 प्लस आयोटा बचेगा। इसको मैं टाइमली यहाँ पर कैपिटल एफ जेड के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वास्तविक और काल्पनिक भागों की अगर हम तुलना करते हैं तो स्मॉल u माइनस वी ये वास्तविक भाग है, इसको टाइमली यहाँ पर कैपिटल u मान लेता हूँ, और काल्पनिक जो भाग है यहाँ पर u प्लस वी है, इसको मैं कैपिटल V मान लेता हूं। तो कैपिटल एफ जेड बराबर कैपिटल U प्लस आयोटा कैपिटल V, ये मेरे पास एक विश्लेषिक फलन है। चूंकि स्मॉल एफ जेड एक क्या है, विश्लेषिक है, तो यहां पर हमें स्मॉल u माइनस वी और इसको हमने कैपिटल U माना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, या तो हम इसका CR समीकरण के अंदर डायरेक्ट डेल u अपॉन डेल x ज्ञात कर सकते हैं, इस टर्म की सहायता से भी हम आंशिक अवकलन कर सकते हैं। हो सकता है जितना सरलीकरण हो सके पहले सरलीकरण कीजिए ताकि आगे साथियों अवकलन है वो हम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि e की पावर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। कोस हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x बट्टा 2 होता है। साइन हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटा 2 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
अगर मैं इन दोनों का योग कर देता हूं तो मेरे पास केवल और केवल e की पावर x प्राप्त होता है। तो यहां पर e की पावर x और यहां पर हमें e की पावर y दिया हुआ है, तो e की पावर y को मैं यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कोस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y लिख सकता हूं, और बाकी टर्म यहां पर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब उसके बाद में अगर अंश के अंदर और हर के अंदर अगर कोई सेम मान बन रहा है तो ऊपर हम वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे नीचे कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x बन रहा है, ऊपर अगर बन रहा है ऐसा मान तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहां पर सेम चीज के अंदर हम सेम चीज का भाग देंगे तो एक तो 1 बन जाए, और 1 का आंशिक अवकलन है वो सरल होता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक y और प्लस साइन x और बट्टा कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x, ये मान प्राप्त हो जाता है एक तो। अब हमें CR समीकरण के अंदर या मिलने थॉमसन के अंदर डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करना होता है। तो यहां पर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे तो अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा। यहां पर हम हर का स्क्वायर कर देंगे, फिर हर को छोड़ देंगे और अंश का अवकलन कर देंगे। इस फॉर्मूले की सहायता से आंशिक अवकलन है वो आप कर लेना। और यहाँ पर मिलने थॉमसन के अंदर मैं इसको फाई 1 x, y मान लेता हूँ। और अब आगे हमें मिलने थॉमसन के अंदर फाई 1 z, 0 का मान भी चाहिए। तो x की जगह तो z रखना है और y की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोस हाइपरबोलिक और यहाँ पे y की जगह में 0 पुट कर दूंगा, तो कोस के अंदर 0 का मान है वो 1 होता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि कोस x और x की जगह हमें z रखना है, और साइन हाइपरबोलिक यहां पे y और y की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा और साइन 0 0 होता है साथियों। तो ये टर्म तो आगे फाई 1 z, 0 निकालेंगे तो ये तो रहने वाली ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इन सभी मानों को निकालने के बाद में आगे डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लेना, वही काम अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसको मैं फाई 2 x, y मान लेता हूँ। और उसके बाद में हमें मिलने थॉमसन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स फाई 2 z, 0 चाहिए। x की जगह तो हमें z रखना है और y की जगह 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाई 1 z, 0 के अंदर हम मान यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये इतना मान प्राप्त होगा हमारे पास। और फाई 2 z, 0 के अंदर हम z और 0 अगर पुट करेंगे तो ये इतना मान प्राप्त होगा। ये सभी मान तो आप आसानी से निकाल सकते हो। निकालने के बाद में यहाँ पर फिर हमें दोनों तरफ समाकलन करना होता है। तो समाकलन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स -1/2 1 प्लस आयोटा, ये तो कांस्टेंट मान है बाहर चल रहा है। उसके बाद में कोसेक स्क्वायर और z/2 का हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन है वो आप कर लेना, माइनस कोट z/2 आ जाएगा। और उसके बाद में z/2 का अवकलन करना है। तो यहाँ पर कट बढ़कर मान है वो इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हम कैपिटल FZ की जगह 1 प्लस आयोटा स्मॉल fz मान वापस पुट कर देते हैं। अब हमें तो FZ बराबर चाहिए, तो 1 प्लस आयोटा का क्या है भाग लगा देंगे। और भाग लगाने के बाद में यहाँ पर सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास कोट z/2 और प्लस इसको एक नया स्थिरांक, क्योंकि c/1 प्लस आयोटा इसको नया स्थिरांक c डैश दे दिया मैंने। अब z की जगह में π/2 अगर रख देता हूं इस फंक्शन के अंदर, तो यहां पर जो हमें पूछा गया है वही मान हमें प्राप्त होने वाला है। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे चर्चा करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है।